Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7th. In our previous video, we have completed exercise 2.1 with 4th questions. So, in this video, we will start 5th question of our exercise 2.1 of NCERT folder. ठीक है, तो अपन ये स्टार्ट करेंगे आज. तो 5th क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे, पर 4th क्वेश्चन भूल गए हो तो दिखा देती हूँ, नहीं भूले हो तो और बढ़िया बात है. देखो, ये अपन ने मैजिक स्क्वायर वाला किया था 3rd क्वेश्चन, उसके बाद ये 4th क्वेश्चन किया था ऐसे. अब अपन 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का. तो 5th क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं. फाइंड द पैरामीटर ऑफ, ये जो साइन होता है ना, ये ऐसा, ये क्या है? ये ट्राइंगल है, तो इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं. जब अपन पढ़ते हैं इसको तो इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं. फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE. ठीक है, द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर. तो अपन को क्या करना है, ये वाला फिगर है, इसके ना क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिगर है वो ये है. तो इसमें अपन को क्या करना है, ट्राइंगल ABE का पैरामीटर निकालना है और BEDC का पैरामीटर निकालना है. और अपन को क्या बताना है कि किसका पैरामीटर ज्यादा है. तो पहले तो अपन निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन करेंगे विद पार्ट फर्स्ट. तो पैरामीटर की स्पेलिंग याद कर लेना. देखो, ऐसा नहीं, स्पेलिंग ही नहीं आती हमें. तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. अब देखो, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का हमेशा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. पैरामीटर क्या होता है कि इसके आसपास जो ये साइड्स है, इनका सम होता है, साइड्स का सम होता है. तो जैसे अपन रेक्टेंगल का पैरामीटर अपन रटते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है ना, ये अपन रेक्टेंगल का पैरामीटर रटते हैं. तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है. देखो, ये क्या होता है एग्जैक्टली अपन को पता है कि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स होता है. मतलब सारी जो साइड्स है किसी भी फिगर की, उसको अपन ऐड कर देंगे तो पैरामीटर बनता है. जैसे इसमें BE, ED, DC और BC, ये रेक्टेंगल, इसमें ऐड करना है. तो मुझे पता है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ. अब मुझे ये भी पता है, क्या पता है, कि ये भी लेंथ है. अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, क्योंकि इन रेक्टेंगल दी अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है. तो ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ प्लस लेंथ को इक्वल लिख दे, ब्रेथ प्लस ब्रेथ. अब L प्लस L 2L हो जाता है, और ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 ब्रेथ हो जाता है. इसमें से 2 को अपन कॉमन निकाल देते हैं तो ये बन जाता है, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, इसका डेरिवेशन बताया है. क्यों बताया है? क्योंकि आपको पैरामीटर का रटने की जरूरत नहीं पड़े. अब मुझे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है ना, तो मुझे पता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE क्या होगा, इन तीनों साइड्स का सम हो जाएगा. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE तीनों साइड्स, तो तीनों साइड्स का सम क्या होगा, AB प्लस BE प्लस AE. AB प्लस BE प्लस AE, ये अपने पास क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE है. AB मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये ट्राइंगल, इसकी 3 साइड्स है, AB, BE और AE. इन तीनों का जो एडिशन होगा वो पैरामीटर होगा. तो AB क्या है, 5/2 सेंटीमीटर. अब सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही निकालना है, ज्यादा मीटर के पीछे नहीं पड़ना. AB क्या है, 5/2 सेंटीमीटर, प्लस BE क्या है, देखो मैं सीधा लिख रही हूँ, 4 सेंटीमीटर, प्लस AE क्या है, 3/5 सेंटीमीटर. ये है, ठीक है ना, बुक में देख सकते हो, किसी पास है नहीं तो यही है, देख लो. अब मुझे पता है कि मेरे को जब मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको मैं किस में चेंज करूंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 5/2 तो मेरे पास ठीक है, ऐसा ही है. और इसमें क्या होगा, 4 नीचे, 4 to the 8 प्लस 2 10. अब तो देखो आ जाना चाहिए करना. 5 3 15 प्लस 3 18/5. ये है. अब 2 4 5 का ले लूंगी मैं एलसीएम. एलसीएम रफ में ले लेना. देखो एलसीएम अपन को रफ में लेना है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5, फिर वापस 2 1 जा 2 और ये 5. तो एलसीएम क्या है, 5 2 जा 10 2 जा 20. अब 20, 2 को 10 से करेंगे तो 20 आएगा, तो 5 को भी 10 से करना पड़ेगा. तो 5 10 जा 50, प्लस 4 को 5 से करेंगे, 4 5 जा 20 होता है. 4 को 5 से करेंगे तो 20 बनेगा, तो इसको भी 5 से करेंगे तो 50, प्लस इसमें क्या होगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 बनता है, तो 18 को भी 4 से करेंगे, 18 4 जा 72. अब 50 50 100 प्लस 172 172/20. अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा,
नीचे तो आ जाएगा 10 और 2 से 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब इसको मैं वापस कर सकती हूँ, पर मतलब है क्या करने का, कर लो कर लो कर लो कर लो, 2 से कर लो वापस। ये तो नीचे तो आ जाएगा 5, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये तो अपने पास आ गया 43/5। अब कोई भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर अपन को आगे कंपेयर करना है जाके, तो कंपेयर करने के लिए तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। तो अपन चेंजिंग का जो कार्यक्रम है उसको स्किप करेंगे यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE निकाल दिया। सेकंड मुझे क्या पूछा था, सेकंड मुझे पूछा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, ये वाला CDEB, या फिर इसमें दिया हुआ है वो लिख लो BCDE, किसी भी मतलब ऑर्डर में लिखो, BCDE लिखो, EDCB लिखो, BEDC, कोई मतलब नहीं पड़ता। पर इसमें अगर BCDE दिया हुआ है तो BCDE लिख देते हैं। अपन को फॉर्मूला इसका तो पता है, क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। नहीं तो क्या करना है, चारों, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता, जो 4 साइड्स दी हुई है उनका सम कर दो, कुछ बात नहीं है। 2 × लेंथ क्या है, 2 2/4 है। अब ये जो साइड है ये इसकी है, तो 2 2/4 इसकी लेंथ है, 2 2/4 इसकी लेंथ है, प्लस 7/6 इसकी ब्रेथ है, 7/6 इसकी ब्रेथ है। अब कोई पूछे कि मुझे अगर सम करना है, अगर मैं सम वाले मेथड से करूं तो इसका और इसका क्या करूंगी, इसका दिया हुआ नहीं है, तो मुझे पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो सेम होती है। तो इसकी जगह 2 2/4 7/6 होगी, ये 2 2/4 होगी, ये 7/6 होगी, ठीक है ना। ये अपन को करना है। 2 × इसको चेंज करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10/4 प्लस 7/6, 4 6 का LCM जो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 6 जा 12 आएगा, 12 आएगा। 4 3 जा 12 होते हैं, इसको 3 से करेंगे तो 30, प्लस 6 2 जा 12 होते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 14। अब 2 × तो चलने दो, इसको वापस ब्रैकेट में ले लो, खोलो मत ब्रैकेट को भी। 30 प्लस 14 44/12। अब ये 2 है, ये 2 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है तो न्यूमरेटर में इंटू होगा, 44 2 88/12। इसको करेंगे अपन 2 से डिवाइड, तो 2 ये 44 हो गया, ये 6 हो गया, इसको वापस 2 से कर सकते हैं अपन अभी, तो ये 22 हो गया, ये 3 हो गया। तो अपने पास क्या आया, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE है वो 22/3 आया। अब एक चीज मैंने गड़बड़ की, क्या की कि हमेशा यूनिट लगानी पड़ेगी। तो पेरीमीटर हो तो सेंटीमीटर लगता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, जबकि पेरीमीटर में सेंटीमीटर लगता है, पेरीमीटर में सेंटीमीटर है। अब मीटर में दिए हुए होते हैं सब चीजें तो मीटर लगता है, पर मेरे को सेंटीमीटर में सारी चीजें गिवन थी तो मैंने क्या लगा दिया, सेंटीमीटर लगा दिया। अब मुझे पता है ग्रेटर कौन सा है, मुझे क्या पूछा है अब कि ग्रेटर कौन सा है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE और रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE मैंने निकाल दिया है। 43/5 आया, 22/3 आया, इनमें से मुझे ग्रेटर पूछा है, तो मेरे को क्या करना है, 43/5 और 22/3 का कंपैरिजन करना है। तो वापस इनको आना चेंज करना पड़ेगा, किसमें, देखो ये जो LCM वाला काम है रफ में क्या करो, तो इसमें को चेंज करना पड़ेगा मेरे को। 5 से 15 आया इसका LCM, 43/5 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 15, 3 से इंटू होगा ये, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129/15 और 22/3 को अगर मेरे को 15 में चेंज करना है तो 3 5 जा 15, तो 5 22 5 जा 110। अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, मुझे दिख रहा है 129/15 इज ग्रेटर देन 110/15। अब 129/15 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 43/5, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 22/3। और अब 43/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 43/5 से क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन किया है अपन ने। पहले क्या किया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE पूछा तो सारे साइड्स का सम कर दिया, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE पूछा था तो फॉर्मूला लगा के किया है, पर सम ऑफ साइड से भी इसको कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर अपने पास सेम आना है, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या था, ये वाला था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCDE, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ये करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6th क्वेश्चन। देखो
6th क्वेश्चन है, सलील, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, ठीक है ना। सलील है, एक सलील नाम का लड़का है, वो क्या चाहता है, वो एक पिक्चर है, उसके पास एक पिक्चर है, उसको एक फ्रेम है उसके पास, उसमें फिट करना चाहता है। द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर वाइड। तो जो पिक्चर की विड्थ है वो ये है, वाइड मतलब विथ बोलते हैं, जैसे देखो इसको विथ बोलते हैं अपन, सॉरी क्या लिख दिया, विथ बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ या विथ दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मतलब लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो ब्रेथ ये वाली होती है, वाइड मतलब ब्रेथ। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस, हाउ मच शुड दी पिक्चर बी ट्रिम्ड, ठीक है ना। तो पिक्चर है एक, उसका जो वो इतनी ब्रेथ है, इतना जो उसका है। अब टू फिट दी फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10 सेंटीमीटर। अब इसमें मेरे को क्या गिवन है कि उस फ्रेम में पिक्चर को अगर मुझे फिट करना है तो पिक्चर इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, पिक्चर इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इतनी सेंटीमीटर की पिक्चर है और अगला बोल रहा है कि फ्रेम में फिट करने के लिए इतनी सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको कितनी कट करनी पड़ेगी पिक्चर, तो जितनी फ्रेम में लगा, वो फ्रेम में डालना चाहता है तो फ्रेम में इतनी माएगी, अपन अपनी भाषा में बोले तो फ्रेम में इतनी माएगी, तो उसके पास इतनी है तो उसको कट करनी पड़ेगी, तो इसमें से ये घटा देंगे, वो पार्ट उसको कट करना पड़ेगा, तो यही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिम्ड पार्ट इक्वल टू, ट्रिम जो पार्ट होगा वो क्या होगा, देखो ट्रिम्ड पार्ट इक्वल टू, ये जो देखो किसमें से क्या माइनस होगा, समझना इस बात को कि अपने पास जो पिक्चर है वो 73/5 सेंटीमीटर वाइड है। अब मेरे को कितनी वाइड चाहिए, इससे ज्यादा वाइड नहीं चाहिए, इससे ज्यादा वाइड नहीं चाहिए, ये ज्यादा वाइड है तभी तो कट करनी पड़ेगी, तो ये ज्यादा वाइड है तो इसमें से ये कट करना पड़ेगा। ये है पिक्चर, ये है अपनी पिक्चर, इसमें से मुझे ये वाला, ये जो इसमें से मुझे ये चाहिए एक्स्ट्रा वाला कट करना है, तो इसमें से ये कट करना है, तो 73/5 में से मेरे को ये 73/10 जो है ये कट करना है, मतलब ये माइनस करना है, कट करना है माइनस करना है सेम। तो पहले तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो 5 लिख देती हूँ, 7 to 5 + 3/5 माइनस 7 to 10 + 3/10। अब देखो, अब मैं ये सब नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने मिक्स फ्रैक्शन को अनलाइक मिक्स फ्रैक्शन को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इतनी बार चेंज कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। 7 5 35 + 3 38/5 माइनस 70 + 3 73/10। 5 और 10 का एलसीएम ले लो, रफ में लेना, 5 10 का एलसीएम आएगा 5 2 1 2 2 1 1 5 2 10 आएगा कुल मिला के, तो 10 आएगा, तो 5 2 10 होता है, 2 से इंटू करना है, 38 × 2 38 × 2 कर लो, 8 2 16 3 2 6 + 1 76 आएगा, 76 माइनस 10 1 10, तो इसको तो 1 से ही करना है, 73। मेरे पास क्या आ गया, 76 - 73 3/10। अब मेरे पास ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में थे तो मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो 3/10 को अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को इसमें लिखना है, किसमें किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर अपन को सिंपल वाले फ्रैक्शन में लिखना है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी ये नहीं होता है। तो ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ही अपन उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अपने पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लिख सकते हैं, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा उससे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो ये वाला तो प्रॉपर है क्योंकि बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। एकदम छोटा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। रीतू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, ठीक है ना। रीतू नाम की लड़की है, उसने एप्पल, जो उसके पास एक एप्पल था उसका 3/5 पार्ट खा लिया, 8 मतलब खा लिया, एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और उसका भाई था सोमू, बचा हुआ पार्ट उसने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट, तो सोनू ने कितना पार्ट खाया, मतलब उसके भाई ने कितना पार्ट खाया। हु हैड द लार्जेस्ट शेयर बाय हाउ मच, ठीक है, किसके पास लार्जेस्ट शेयर था और कितना। तो पहले तो अपन निकालेंगे सोमू ने कितना खाया, तो सोमू 8 एप्पल इक्वल टू, सोमू 8 एप्पल इक्वल टू। अब मुझे पता है जितना रीतू ने खाया बचा हुआ सोमू ने खाया, तो रीतू ने कितना खाया 3/5। तो मेरे को पता है कि हमेशा अपन जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो टोटल 1 मानते हैं, 1 1 1, ठीक है ना। तो टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 माना जाता है,
तो टोटल 1 था और इसने रितु ने कितना खा लिया, 3/5 खा लिया, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 में से निकलता है, ठीक है ना। जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं तो अब हमेशा 100% में निकलता है, वैसे ही अगर अपन फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमेशा 1 में से, ये 1 का फ्रैक्शन है, मतलब ये 1 का 3/5 है। तो अगर सोमू ने क्या खाया, सोमू ने क्या खाया जो रितु ने नहीं खाया, तो अगर 1 में से रितु वाला घटा देंगे तो अपने पास सोमू वाला आ जाएगा। तो इसको करो 5 एलसीएम, तो ये 5 - 3, ये 1/1 लिख लेना, एलसीएम 5 आएगा, 1 5 = 5 होता है, 5 1 = 5 होता है, -3, तो 2/5 पार्ट सोमू ने खाया, तो सोमू एट एप्पल 2/5 हो गया। अब मुझे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक एक क्वेश्चन करना चाहिए हमेशा। हु एट द लार्जेस्ट शेयर, रितु 8 एप्पल इक्वल टू 3/5। तो अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रितु 8 एप्पल 3/5 और सोमू 8 एप्पल 2/5, ये तो मुझे पता है। अब मेरे को पूछा ज्यादा किसने खाया, तो 3/5 ज्यादा होता है 2/5, इसके तो डिनोमिनेटर सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 3/5 ज्यादा होता है 2/5 से। तो रितु का जो पार्ट था, क्योंकि ये 3/5 किसका पार्ट था, रितु का पार्ट था, ये ग्रेटर देन है सोमू के पार्ट के ग्रेटर, तो ज्यादा किसने खाया, रितु ने खाया। अब मेरे को अगला कितना पूछा है कि बाई हाउ मच, मतलब जिसने भी खाया कितना ज्यादा खाया, रितु ने कितना ज्यादा खाया, तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लार्जर शेयर बाय इक्वल टू, मतलब लार्ज शेयर कितना था, 3/5 में से 2/5 घटा दो, कितना ज्यादा खाया, 3/5 रितु ने खाया, 2/5 इसने खाया, तो इसमें घटा दो 5, 3 - 2, तो 1/5 इसने ज्यादा खाया। तो अपने पास 3 क्वेश्चन पूछे थे, पहले तो सोमू ने कितना पार्ट खाया, तो सोमू ने 2/5 पार्ट खाया। फिर मेरे को पूछा था कि ज्यादा किसने खाया, तो ज्यादा मैंने बता दिया, रितु ने खाया, क्योंकि 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5, अब ग्रेटर देन 2/5। और अब मेरे को पूछा कि कितना ज्यादा खाया, तो लार्जेस्ट शेयर कितना बड़ा था, 3/5 में से 2/5 घटा दिया, 1/5 वो बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, 8th क्वेश्चन है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 होवर। माइकल नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, एक पिक्चर को कलर करने के लिए उसने 7/12 हॉवर्स लिए। अब वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 ओवर, तो और वैभव ने क्या किया, उसी पिक्चर को 3/4 ओवर में कंप्लीट कर दिया। मतलब एक पिक्चर थी, उसको कलर करने में माइकल को तो 7/12 ओवर लगे और वैभव को 3/4 ओवर लगे। तो हु वर्क लॉन्गर, ज्यादा टाइम तक किसने वर्क किया, मतलब ज्यादा टाइम किसको लगा उस पिक्चर को कलर करने में, और बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और वो कितने फ्रैक्शन लॉन्गर था। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो अपन ये निकालेंगे कि किसने ज्यादा वर्क किया, मतलब किसको ज्यादा टाइम लगा। तो एक बार अपन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अपने आंसर में, माइकल colored picture in 7/12 ओवर, और ये वैभव colored पिक्चर इन 3/4 ओवर। अब 3/4 ओवर ज्यादा होता है, 7/12 ओवर ज्यादा होता है, 4 और 12 का एलसीएम लेके इनको क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 3 3 2 = 6, 2 = 12 आएगा एलसीएम। तो 7/12 इंटू वॉट इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 7/12 इक्वल टू ये होगा, और 3/4 इक्वल टू क्या, कि 3/4 इक्वल टू वॉट इक्वल टू यहाँ 12 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 12 आ गया मेरे पास। 12 बन जा, तो इसको 1 से करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तब 12 बनेगा, तो इसको भी 3 से 9 आ जाएगा। तो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, तो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, मतलब 9/12 को क्या लिख दूंगी, 3/4 लिख दूंगी, और 7/12 को क्या लिख दूंगी, 7/12 भी रहने दूंगी। तो 3/4 क्या है, वैभव वाला है, वैभव ने कवर किया। 3/4 ओवर में किसने कवर किया था, वैभव ने कवर किया था, और 3/4 ज्यादा होता है 7/12 से। तो मेरे को यही पूछा था इसने कि लॉन्गर किसने वर्क किया, मतलब ज्यादा टाइम किसने लिया। तो किसने लिया, 3/4 वाले ने ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि इधर निशान है, जिसका जिधर मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर है। तो 3/4 वाले ने ज्यादा टाइम लिया, मतलब वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, मतलब वैभव वर्कड लॉन्गर, क्योंकि वैभव वाले जो घंटे हैं वो अपने पास ज्यादा आ रहे हैं। अब कितना ज्यादा किया, अब मेरे को क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, फ्रैक्शन इट लॉन्गर इक्वल टू, मतलब कितना लॉन्गर था ये फ्रैक्शन,
कितना लॉन्गर था, क्या करेंगे, जो ज्यादा टाइम है उसमें से कम टाइम को निकाल देंगे। तो 3/4 में से 7/12 माइनस कर देंगे। 3/4 ज्यादा है तो इसमें से 7/12 माइनस कर देंगे। तो 3/4 को देखो अब सीधा करना, देखो थोड़ा दिमाग लगाना। 3/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9/12 और 7/12 तो है ही, तो ये सीधा हो गया क्योंकि 9 - 7/12। वापस एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हो गया, 2/12 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 ओवर वैभव ने ज्यादा वर्क किया। तो इसमें लिख भी सकते हैं अपन, वैभव वर्कड 1/6 ओवर लॉन्गर। मतलब 1/6 ओवर, 2 क्वेश्चन पूछे थे कि किसने ज्यादा वर्क किया, तो निकाल दिया लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। 3/4 ज्यादा है, 3/4 वैभव वाला था तो वैभव वर्क लॉन्गर। फिर फ्रैक्शन कितना लॉन्गर था, तो जो ज्यादा वाला फ्रैक्शन था उसमें से कम वाले फ्रैक्शन को माइनस कर दिया और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ था तो वही लिख दिया। तो ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन के साथ पूरी जो एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 2.1 थी वो खत्म कर दी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर देंगे। ये आज अपन ने 4 ये जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। तो आज के लिए बाय।